नमस्कार छात्रों। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 8 संस्कृत की पुस्तक दीपकम के एकादश पाठ अर्थात 11वें पाठ को पढ़ेंगे, जिसका नाम है सन्निमिते वरम त्यागः। इसका अर्थ है किसी अच्छे कार्य के लिए त्याग करना श्रेष्ठ होता है। यह पाठ पाठ 10 का दूसरा भाग है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। पाठ को पढ़ने से पहले हम पाठ में आए गए शब्दों के अर्थ को जानते हैं। शब्दों के अर्थ जानने से पाठ का अनुवाद करने में आपको आसानी रहेगी। यहाँ पर है वयम शब्दार्थान जानीमः। हम शब्दों के अर्थ जानते हैं। यहाँ पर शब्द दिए गए हैं। यहाँ पर इनके संस्कृत में अर्थ हैं, यहाँ पर हिंदी में अर्थ, इंग्लिश में अर्थ, और यहाँ पर है मातृभाषा या अर्थम लिखत। अगर आपकी मातृभाषा हिंदी से अलग है तो आप यहाँ पर इन शब्दों के अर्थ अपनी मातृभाषा में लिख सकते हैं। पहला शब्द है आवासम। इसका अर्थ है गृहम अर्थात घर। निद्रालसाम, निद्रा प्रभावेन आलस्य युक्ताम अर्थात नींद के कारण अलसाई हुई को। दुहितरम पुत्रीम अर्थात बेटी को। अवर्णयत वर्णनम अकरोत वर्णन किया। सानंदम प्रसन्नतया प्रसन्नता के साथ। आह अकथ्यत इसका अर्थ है कहा। विनियोगः नियुक्ति ही अर्थात नियुक्त। परम श्लाघ्यः अत्यंतम प्रशंसनीयः अर्थात परम प्रशंसा के योग्य। उत्सृजेत त्यक्तव्यम अर्थात त्यागना चाहिए। सन्निमिते समुपयुक्ते कारणे बहुत अच्छा कारण होने पर। वरम श्रेयस्करम अर्थात प्रशंसनीय। ब्रवीति वदति अर्थात कहता है। आचरितव्यम आचरणीयम अर्थात आचरण करना चाहिए। निस्तारः ऋणाद विमुक्ति अर्थात चुकाना। आयतनम परिसरः अर्थात आंगन। गृहीताम स्वीकुरु अर्थात स्वीकार करो। इसके बाद है प्रयोजनम लक्ष्यम अर्थात उद्देश्य। उत्क्षिप्त हो उत्थापित हो अर्थात उठाया गया। प्रत्यक्षीभूतया प्रत्यक्ष रूपेण विराजमानया अर्थात प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित के द्वारा। राज्यभंग राज्यनाशनम अर्थात राज्य का नाश। सत्वोत्कर्षेण सत्वगुण से पराकाष्ठया सत्वगुण की पराकाष्ठा से। वात्सल्येन स्नेहेन अर्थात वात्सल्य भाव से। उक्त्वा कथित्वा अर्थात कहकर। प्रासादम राजभवनम अर्थात राजभवन। भूपालः राजा अर्थात राजा। आइए अब पाठ का हिंदी अनुवाद करते हैं। वीरवरः नाम कश्चित् राजपुरुषः। वीरवर नामक कोई राजपुरुष राज्ञः शूद्रकस्य सेवक रूपेण नियुक्तः राजा शूद्रक के सेवक के रूप में नियुक्त हुआ। वीरवर नामक कोई राजपुरुष राजा शूद्रक के सेवक के रूप में नियुक्त हुआ। तस्मै वेतनम सुवर्ण चतुष्टयम दीयते। उसे 400 स्वर्ण मुद्राएं वेतन दिया जाता है। प्राप्त वेतनस्य अर्धम सह देवकार्ये नियोजति। प्राप्त वेतनस्य प्राप्त हुए वेतन का अर्धम आधा सह वह देवकार्ये नियोजति देवकार्य में लगा देता है। प्राप्त हुए वेतन का आधा वह देवकार्य में लगाता है। एक चतुर्थांशम दरिद्रेभ्य वंटयति। एक चौथाई भाग गरीबों को बांटता है। अवशिष्टम च और बचा हुआ एक चतुर्थांशम एक चौथाई भाग स्वपत्न्यः हस्ते अर्प्यति अपनी पत्नी के हाथ में रख देता है। और बचा हुआ एक चौथाई भाग अपनी पत्नी के हाथ में रख देता है। स्वखड्गम आदाय अपनी तलवार को लेकर अहर्निशम दिन रात राजद्वारे रक्षक रूपेण स्थित्वा राजद्वार पर रक्षक के रूप में स्थित होकर सह सेवाम करोति वह सेवा करता है। अपनी तलवार को हाथ में लेकर दिन रात राजद्वार पर रक्षक के रूप में स्थित होकर वह सेवा करता है। एकदा रात्रौ एक बार रात में राज्ञः आदेशेन राजा के आदेश से। कंचित करुण क्रंदन ध्वनिम अनुसृत्य किसी रोने की ध्वनि का पीछा करते हुए सह नगराद बहिगच्छति वह नगर से बाहर जाता है। एक बार रात में राजा के आदेश से किसी रोने की ध्वनि का पीछा करते हुए वह नगर से बाहर जाता है। एकाम दिव्याभरण भूषिताम कामपि रोदन पराम सुंदरीम च पश्यति। एकाम दिव्याभरण भूषिताम एक दिव्य आभूषणों से सजी हुई कामपि रोदन पराम सुंदरीम च पश्यति एक रोती हुई सुंदरी को देखता है। एक दिव्य आभूषणों से सजी हुई
किसी रोती हुई सुंदरी को देखता है, तस्याः रोदनस्य कारणं पृष्ट्वा, उसके रोने का कारण पूछकर, जानाति यत् जानता है कि सा राज्ञः वह राजा शूद्रकस्य शूद्र की राजलक्ष्मी ही अस्ति इति राजलक्ष्मी है। उसके रोने का कारण पूछकर जानता है कि वह राजा शूद्रक की राजलक्ष्मी है। तस्याः वचनात् शूद्रकस्य आयुः केवलम्, उसके वचनों के अनुसार शूद्रक की आयु केवल दिनत्रयम् एव अस्ति, 3 दिन ही है। उसके वचनों के अनुसार शूद्र की आयु केवल 3 दिन ही है। इति ज्ञात्वा, ऐसा जानकर, तस्य दीर्घायुषः उपायं पृच्छति, उसकी लंबी आयु के लिए उपाय पूछता है। उसके वचन से शूद्र की आयु केवल 3 दिन ही है, ऐसा जानकर उसकी लंबी आयु के लिए उपाय पूछता है। ततः राजलक्ष्मी ही, फिर राजलक्ष्मी अतीव दुस्साध्यम उपायम सूचती, अत्यंत कठिन उपाय बताती है। फिर राजलक्ष्मी अत्यंत कठिन उपाय बताती है। तस्याः अनुसारम, उसके अनुसार, यदि वीरवरः, अगर वीरवर स्वस्य सर्वप्रियम वस्तु, अपनी सबसे प्रिय वस्तु, दिव्यै सर्वमंगलायै, देवी सर्वमंगला के लिए, उपहार स्वरूपेण समर्प्यति, भेंट के रूप में समर्पित करता है, तर्हि तो तस्य राजा, उसका राजा चिरम वर्षतम जीविष्यति, 100 वर्ष तक जीवित रहेगा। उसके अनुसार, अगर वीरवर अपनी सबसे प्रिय वस्तु देवी सर्वमंगला के लिए भेंट के रूप में समर्पित करता है, तो उसका राजा 100 वर्ष तक जीवित रहेगा। राजलक्ष्मी रपि तेन सह, और राजलक्ष्मी भी उसके साथ, सुखम स्थास्यति इति, सुख से रहेगी, और राजलक्ष्मी भी उसके साथ सुख से रहेगी। एवं कठिनम उपायम संसूच्य, ऐसा कठिन उपाय बताकर राजलक्ष्मी ही वीरवरम किंग कर्तव्य मूढ़म कृत्वा, राजलक्ष्मी वीरवर को किंग कर्तव्य मूढ़ करके अदृश्य भवती, अदृश्य हो जाती है। ऐसा कठिन उपाय बताकर राजलक्ष्मी वीरवर को किंग कर्तव्य मूढ़ करके अदृश्य हो जाती है। किंग कर्तव्य मूढ़ का अर्थ होता है दुविधा की स्थिति में होना, अर्थात जब व्यक्ति यह ना समझ पाए कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। गुप्ततया वीरवरम अनुसरन राजापि तयोः संवादम शृणोति। गुप्ततया, गुप्त रूप से, वीरवरम अनुसरन, वीरवर का पीछा करते हुए, राजापि, राजा भी, तयो संवादम शृणोति, उन दोनों की बातचीत को सुनता है। गुप्त रूप से वीरवर का पीछा करते हुए राजा भी उन दोनों की बातचीत को सुनता है। अथ राजपुत्रो वीरवरो, इसके बाद राजपुत्र वीरवर ने स्ववासम गत्वा, अपने घर जाकर, निद्रा लसाम पत्नीम, नींद से अलसाई हुई पत्नी, पुत्रम दुहितरंच, पुत्र और पुत्री को, प्राबोध्यत जगाया। उसके बाद राजपुत्र वीरवर ने अपने घर जाकर नींद से अलसाई हुई पत्नी, पुत्र और पुत्री को जगाया। अखिल राजलक्ष्मी संवादम च अवर्णयत, और राजलक्ष्मी की सारी बातचीत का वर्णन किया। शक्तिधरः तच्छ्रुत्वा सानंदम, अब शक्तिधर ऐसा सुनकर आनंदपूर्वक कहता है, हे पितः, हे पिता, जानाम्यहं, मैं जानता हूँ, भवतः, आपकी, सर्वप्रियम वस्तु, सबसे अधिक प्रिय वस्तु। हे पिता, मैं आपकी सबसे अधिक प्रिय वस्तु को जानता हूँ। तद अहमेव, वह मैं ही हूँ, भवतः प्रियतमः, आपका सबसे अधिक प्रिय, एति सर्वविदितः, यह सब जानते हैं। वह मैं ही हूँ, आपका सबसे अधिक प्रिय, यह सब जानते हैं। धन्यो अहम, मैं धन्य हूँ। स्वामी जीवित रक्षार्थम, स्वामी के जीवन की रक्षा के लिए, यदि विनियुक्तः, अगर प्रयोग किया जाऊं। मैं धन्य हूँ अगर स्वामी के जीवन की रक्षा के लिए प्रयोग किया जाऊं। तत्कोधन, तो अब क्यों, विलंबः, देर, तात का अर्थ है पिता, तो पिता, अब देर किस बात की। एवं विधे, इस प्रकार के कर्मणि, कार्य में, राष्ट्रस्य राज्ञश्च हिताय, देश के और राजा के हित के लिए, मम सर्वस्व विनियोगः, मेरा सब कुछ प्रयुक्त किया जाए। परम श्लाघ्यः, यह अत्यंत प्रशंसा के योग्य है। इस प्रकार के कार्य में देश के और राजा के हित के लिए मेरा सर्वस्व प्रयोग किया जाए, यह अत्यंत प्रशंसा के योग्य है। यतः, क्योंकि, धनानि जीवितञ्च प्रार्थे प्राज्ञ उत्सृजेत, प्राज्ञ बुद्धिमान को, प्रार्थे दूसरों के लिए, धनानि जीवितञ्च, धन और जीवन का, उत्सृजेत त्याग कर देना चाहिए।
बुद्धिमान को दूसरों के लिए धन और जीवन का त्याग कर देना चाहिए। सन्निमिते वरम त्यागो विनाशे नियते सति। विनाशे नियते सति, अगर विनाश निश्चित है, सन्निमिते वरम त्यागो, तो अच्छे उद्देश्य के लिए त्याग करना सर्वश्रेष्ठ है। यदि विनाश निश्चित है, तो अच्छे उद्देश्य के लिए त्याग करना सर्वश्रेष्ठ है। वेद्रता, अब वेद्रता कहती है, यद्य एवं अस्मत् कुलोचितम नाचरितव्यम। अस्मत् कुलोचितम नाचरितव्यम, यह हमारे कुल का आचरण नहीं है। यद्य एवं, यदि ऐसा है, यह हमारे कुल का आचरण नहीं है, यदि ऐसा है, तरही तो गृहस्थ स्वामी वर्तनस्य, स्वामी से लिए गए वेतन का कथम निस्तारो भवेत, निस्तार कैसे हो। निस्तार अर्थात उसे कैसे चुकाया जाए। यह हमारे कुल का आचरण नहीं है, यदि ऐसा है तो स्वामी से लिए गए वेतन को कैसे चुकाया जाए। वीरवती, अब वीरवती कहती है, धन्या अहम, मैं धन्य हूँ, यस्या ईदृशो, जिसके ऐसे जनको भ्राता च पिता और भाई हैं। मैं धन्य हूँ जिसके ऐसे पिता और भाई हैं। तत्कथम विलंब्यते, तो अब देर क्यों। एष एव, यह ही गृहीत स्वामी वर्तनस्य निस्तारस्य उपायः, स्वामी से लिए गए वेतन को चुकाने का उपाय है। यह ही स्वामी से लिए गए वेतन को चुकाने का उपाय है। ततस्ते सर्वे सर्वमंगलाया आयतनम गतः, ततस्ते उसके बाद सर्वे सभी सर्वमंगलाया आयतनम, सर्वमंगला के आंगन में गतः चले गए, उसके बाद सभी सर्वमंगला के आंगन में चले गए। वीरवरः, देवी पूजाम विधाय, वीरवर देवी की पूजा करके कहता है, भगवती, हे भगवती, प्रसीद, प्रसन्न होइए। विजयताम महाराज शूद्रकः, महाराज शूद्र की जय हो। गृहीतामेश मद्दतः उपहारः, मेरे द्वारा दिया गया यह उपहार ग्रहण कीजिए। वीरवरः, अब वीरवर स्वगतम अपने मन में कहता है, कृतो मया गृहीत स्वामी वर्तनस्य निस्तारो स्वपुत्र समर्पणेन। कृतोमया, मेरे द्वारा किया गया, गृहीत स्वामी वर्तनस्य, स्वामी से लिए गए वेतन का, निस्तारो निस्तार, स्वपुत्र समर्पणेन, अपने पुत्र के समर्पण द्वारा। मेरे द्वारा अपने पुत्र के समर्पण द्वारा स्वामी से लिए गए वेतन को चुका दिया गया है। अधुना पुत्र वियुक्तस्य मे जीवनम निष्फलम, अधुना अब पुत्र वियुक्तस्य, पुत्र के वियोग में, मे जीवनम निष्फलम, मेरा जीवन बेकार है। अब पुत्र के वियोग में मेरा जीवन बेकार है। ततः स आत्मानमपि देव्यै समर्पितवान, उसके बाद वह अपने आप को भी देवी को समर्पित कर देता है। ततस्तस्य पत्न्या दुहित्रा च तदेवाचरितम, उसके बाद पत्नी और पुत्री के द्वारा भी वैसा ही आचरण किया गया। राजा शूद्रकोपि तेषां सर्वेषां सर्वमेतद् आचरितं तदृश्य एवालोक्यत। राजा शूद्रकोपि, राजा शूद्रक ने भी तेषां सर्वेषां सर्वमेतद् आचरितम, उन सब के द्वारा किए गए आचरण का, तद दृश्य एवालोक्यत, वह दृश्य देखा। राजा शूद्रक ने भी उन सभी के द्वारा किए गए आचरण का वह दृश्य देखा। ततो असो व्यचिन्त्यत, उसके बाद वह सोचता है, जयन्ते च म्रियन्ते च मादृशः शूद्रजन्तवः, जयन्ते च म्रियन्ते च, उत्पन्न होते हैं और मर जाते हैं, मादृशः, मेरे जैसे, शूद्रजन्तवः, तुच्छ प्राणी, मेरे जैसे तुच्छ प्राणी उत्पन्न होते हैं और मर जाते हैं। अनेन सदृशो, इनके समान, लोके संसार में, न भूतो न भविष्यति, न हुआ है और न होगा। इनके समान संसार में न हुआ है न होगा। तदितत् परित्यक्तेन मम राज्येनापि किम प्रयोजनम, इस त्याग से मेरे राज्य का भी अब क्या उद्देश्य है। देवीं प्रति प्रकट्यन, देवी के प्रति प्रकट रूप में, अर्थात पहले तो वह अपने मन में सोच रहा था, लेकिन अब वो देवी से प्रकट रूप में कहता है, हे माता, हे माता, सर्वमंगले सर्वमंगला, गृहाण में सर्वस्वम, मेरा सब कुछ ग्रहण करो। हे माता सर्वमंगला, मेरा सब कुछ ग्रहण करो। नैष्टम में राज्यम न च जीवितम वा, मुझे ना राज्य और ना जीवन की इच्छा है। देवी,
तत् प्रत्यक्षीभूत्या भगवत्या सर्वमंगलया राज्ञः करम धृत्वा। ततः उसके बाद प्रत्यक्षीभूत्या प्रत्यक्ष होकर भगवत्या सर्वमंगलया भगवती सर्वमंगला के द्वारा राज्ञः करम धृत्वा राजा का हाथ पकड़कर, उसके बाद प्रत्यक्ष रूप में भगवती सर्वमंगला के द्वारा राजा का हाथ पकड़कर, वत्स, अब देवी कहती है, वत्स हे पुत्र, प्रसन्ना भवामी त्वयि, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। अलम साहसेन, ऐसा साहस मत करो। निदानिम राज्य भंगस्ते भविष्यति, अब इस राज्य का विनाश नहीं होगा। राजा साष्टांगम प्रणिपत्य, राजा साष्टांग प्रणाम करके कहता है, भगवती, हे भगवती, न मे प्रयोजनम राज्येन जीवितेन वा, मेरे राज्य और जीवन का कोई प्रयोजन नहीं है। यदि मया कृपा भगवत्या जाता, अगर मुझ पर भगवती की कृपा हुई, तदा ममायु शेषेणापि प्रत्यावर्तेत राजपुत्रो वीरवरः सह पुत्रेण पतन्या दुहित्रा च। तब मेरी शेष आयु से राजपुत्र वीरवर को पुत्र, पत्नी और पुत्री के साथ लौटा दो। अगर मुझ पर भगवती की कृपा हुई, तब मेरी शेष आयु से राजपुत्र वीरवर को पुत्र, पत्नी और पुत्री के सहित लौटा दो। अन्यथा मया यथा प्राप्ता गतिर्गंतव्या जगदम्ब, हे जगदम्बा, नहीं तो मेरे द्वारा प्राप्त हुई गति जाने के योग्य है। नहीं तो मेरे द्वारा प्राप्त हुई गति जाने के योग्य है। देवी, अब देवी कहती है, वत्स, हे पुत्र, अनेन ते सत्वोकर्षणेन भृत्य वात्सल्येन च परम प्रीतास्मि, मैं तुम्हारे सत्वगुण की पराकाष्ठा और सेवक के प्रति स्नेह के भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तदगच्छ विजयी भव, तो जाओ विजयी बनो। अयमपि सपरिवारो जयतु राजपुत्र आदर्श चरितो वीरवरः, यह आदर्श चरित्र वाला राजपुत्र वीरवर भी परिवार के सहित जीवित हो। ततो देवी गता अदर्शनम, उसके बाद देवी अदृश्य हो गई। ततो वीरवरः सपरिवारो सानंदम स्वगृहम गतः, उसके बाद वीरवर परिवार के साथ आनंद पूर्वक अपने घर चला गया। नृपतिरपि सर्वेषां अदृश्य एव स्वप्रासादं प्राविशत, नृपतिरपि, राजा ने भी सर्वेषां अदृश्य एव, सबसे छिपकर ही स्वप्रासादम प्राविशत, अपने महल में प्रवेश किया। राजा ने भी सबसे छिपकर ही अपने महल में प्रवेश किया। अन्य द्यु वीरवरोपि, दूसरे दिन वीरवर भी पुनः फिर से द्वारी द्वार पर सेवा निरतो अभवत, सेवा में लग गया। दूसरे दिन वीरवर भी फिर से द्वार पर सेवा में लग गया। राजा तम वीक्ष, राजा उसको देखकर, का वार्ता राजपुत्र, कहता है, क्या बात हुई राजपुत्र। वीरवरः, अब वीरवर कहता है, देव, हे देव, सारोधन परा नारी मद दर्शनाद अदृश्यताम गता, वह रोती हुई नारी मेरे देखने के बाद अदृश्य हो गई। हे देव, वह रोती हुई नारी मेरे देखने के बाद अदृश्य हो गई। न ही कापी वार्तान्या स्वामिन, हे स्वामी, दूसरी कोई भी बात नहीं है। ततः परमां प्रीतिम गतो महीपति तस्मै प्रायच्छत, समग्र कर्नाट प्रदेशम राजपुत्राय वीरवराय। ततः उसके बाद परमाम प्रीतिम गतो, अत्यधिक प्रेम को प्राप्त हुए, महीपति राजा ने तस्मै प्रायच्छत, समग्र कर्नाट प्रदेशम, सारा कर्नाट प्रदेश, राजपुत्राय वीरवराय, राजपुत्र वीरवर को दे दिया। उसके बाद अत्यधिक प्रेम को प्राप्त हुए राजा ने सारा कर्नाट राज्य उस राजपुत्र वीरवर को दे दिया। तो छात्रों, ये था आपके पाठ 11 का हिंदी अनुवाद। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।